ओम शांति। आज हम सुनेंगे अगस्त मास के पत्र पुष्प का दूसरा क्लास, त्रिमूर्ति दादियों के अमृत वचन। और उसमें आज विशेष हम दादी जानकी जी की अमृत वाणी सुनेंगे। और क्लास का टॉपिक है निश्चय के बल की कमाल, कितनी भी हिलाने वाली छोटी या मोटी बातें आए हिल नहीं सकते। निश्चय के बल की कमाल, कितनी भी हिलाने वाली छोटी या मोटी बातें आए हिल नहीं सकते। ये है वर्ष 2006 का क्लास। दादी जानकी जी इसमें कहती हैं, आज बाबा ने कहा है सतयुग से भी संगम युग पर तुमको बड़ा मज़ा है। संगम पर स्वयं भगवान हमारे सामने हैं, उसके सामने हम बैठे हैं। वह हमारा बाप, शिक्षक, सतगुरु के रूप में पालना, पढ़ाई और श्रीमत पर चलने का अकल सिखा रहा है। बाप टीचर और सतगुरु के रूप में पालना, पढ़ाई और श्रीमत पर चलने का अकल सिखा रहा है। सतयुग में भी ये प्राप्ति नहीं होगी जो अभी संगम युग पर हमें हो रही है। दुनिया वाले अकल यूज करते हैं मून तक जाने के लिए, हम अकल यूज करते हैं पूज्य देवता बनने के लिए। दुनिया की अकल हद तक यूज होती है और हम अपने बुद्धि बल, अपनी अकल द्वारा बेहद चांद सितारों से भी पार जाते हैं और भविष्य में फिर पूज्य देवता भी बनते हैं। आज बाबा ने कहा है तुमको याद में रहने की हॉबी हो गई है। एक तरफ कहता इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तो पहले अपने आप को देखना है कि अंदर कौन सी इच्छाएं हैं। फिर हॉबी हो बाप को याद करने और सेवा करने की। पहले तो ये चेक हो कि मेरा इच्छा मात्रम अविद्या का जो बाबा ने पुरुषार्थ बताया है वो कहाँ तक है। फिर दादी कहती है हॉबी हो बाप को याद करने और सेवा करने की। शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प और शुभ भावना से सेवा बहुत अच्छी होती है। निश्चय का बल बहुत बड़ा है। हिलाने वाली बातें भले आए लेकिन हिले नहीं। निश्चय के बल की कमाल है। बाबा ने ज्ञान सिर्फ समझने के लिए नहीं दिया है, परंतु ज्ञान से बाप में, स्वयं में इतना अच्छा निश्चय है जिसका बल हमको लक्ष्य तक पहुंचने में, स्वरूप बनने में बहुत मदद देता है। निश्चय का बल क्या क्या करता है? हमको लक्ष्य तक पहुंचने में और उस लक्ष्य का स्वरूप बनने में बहुत मदद देता है। बाबा कहता है बच्चे धीरज रखो, पुरुषार्थ गुप्त और तेज करो, परंतु धीरज भी रखो, तो वह दिन जल्दी आएंगे। पुरुषार्थ करते चलो, करते चलो। दादी कहती है बाबा ने हमें क्या सिखाया है? पुरुषार्थ हमें गुप्त भी रखना है और स्पीड उसकी तेज भी रखनी है। पुरुषार्थ में थकना भी नहीं है और रुकना भी नहीं है। करते चलो, करते चलो। पुरुषार्थ में थकावट, अलबेलाई ना आए, ये ध्यान रखना है। हॉबी हो बाप को याद करने की। सारा दिन देखना मेरे को कौन सी हॉबी है। पहले तो विकर्म विनाश हो जाए तो बड़ा काम उतर जाएगा। फिर ध्यान रखना है कि कोई ऐसा बोझ कर्म के हिसाब किताब का चढ़ ना जाए, नहीं तो भारी हो जाएंगे। याद में रहने से पुराना खलास हो गया। जो राख है वो भी ज्ञान सागर में डाल दी, निशानी भी नहीं रही। पुराने हिसाब किताब को कैसे ख़त्म करना है, दादी ने बहुत सुंदर विधि बताई। पहले तो ऐसा कोई बोझ कर्म के हिसाब किताब का ना चढ़े जो हम भारी हो जाएं। याद में रहने से पुराना खलास हो गया। जो राख है वो भी ज्ञान सागर में डाल दी, निशानी भी नहीं रही। संगम युग विजयी रत्नों में आने का है। यही टाइम है वैजंती माला में आ जाऊं,
भक्त सिमरन करे माला का, हम उस माला में आ जाऊं, ये सपना है या सच्चाई है। वैजयंती माला में आना, बाबा कहते ये सपना है या सच्चाई है। हम सतयुग स्थापन कर रहे हैं, ये हमारे लिए स्वप्न है या सच है। दोनों है, जो स्वप्न है वो सच हो रहे हैं। दादी कहती है जो स्वप्न में था अब वो साकार में सच में हो रहा है। पहले संकल्प में स्वप्न में बाबा हो, बाबा ने क्या किया, सच्ची बातें सुना सुना करके हमको सच्चा बना दिया है। स्वप्न में भी नहीं था, हम ये बन सकते हैं। जैसे भागवत में गोप गोपियों का चरित्र है, बड़े प्यार से पढ़ते थे, वो हम हैं। गीता ज्ञानदाता ज्ञान सुना रहा है, वो हम सुन रहे हैं। स्वप्न में भी यही है, जीवन में भी यही है। जो गीता ज्ञान सच्चा बाबा सुना रहा है, अब हमारे जीवन में वो एक एक बात हम प्रैक्टिकल में धारण कर रहे हैं। संगम युग पर जो बाप को याद करने की हॉबी है, ये रियली हमारे ऊपर जादू का काम करती है। परंतु जिस जादू ने हमारे पर काम किया है वह औरों पर भी काम कर रहा है। वो आंखें देख रही है, अनुभव कर रही है। बाबा कहता तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो, औरों की चिंता मत करो। ये कब सुधरेंगे, क्या होगा, तुमको क्या पड़ी है। अपना पुरुषार्थ करते चलो, तुम अपनी धुन में लगी रहो। बाबा ने क्या किया है वो करते चलो। कौन क्या कर रहा है वो देखने के बजाय बाबा ने क्या किया है और बाबा ने मुझे क्या करने को कहा है, बस वो करते चलो। सारे विश्व को परिवर्तन करने का, अधर्म नाश सतधर्म स्थापन करने का काम तो बाबा ने उठाया है। हम क्या कर रहे हैं, काम सारा बाबा का, हम सिर्फ प्रीत बुद्धि होकर रहें, यही अंगुली है। सहयोग की अंगुली क्या है, बाबा से प्रीत बुद्धि होकर रहना। तो विश्व परिवर्तन के कार्य में हमारा ये बहुत बड़ा सहयोग है। प्रीत बुद्धि की अंगुली और दृढ़ संकल्प है तो भावना का ये आवाज अंदर से निकलता है कि ये हो जाएगा। तो बाबा को याद करने की सेवा की हॉबी है। सेवा भी क्या है, आप सामान बनाने की या मुस्कुराने की, ये सेवा सेवा नहीं है, नेचुरल है, कोई मेहनत का काम नहीं है। चेहरा चलन ही सेवा करे, ये ध्यान बाबा खिंचवाता है। चेहरे पर कभी आवेश के या थोड़ा सूक्ष्म ईर्ष्या के या नाराजगी के चिन्ह ना आए, नहीं तो सेवा सेवा नहीं। नेचुरल क्या हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो, आप सामान बनाने की कला हो, लेकिन चेहरे पर कभी आवेश, कभी सूक्ष्म ईर्ष्या थोड़ी भी या नाराजगी के सूक्ष्म चिन्ह जरा भी ना आए। शुभ चिंतन में रहकर सबके लिए शुभ चिंतक बनने की जो हॉबी है वो सेवा करा रही है। बाबा की याद में रहो, फिर कर्म योगी बनकर कर्म करो तो चारों तरफ से सबकी दुआएं मिलती हैं। दिल से और दृष्टि से दुआ मिलती है, पहले दिल फिर दृष्टि। जो दुआ मांगने वाले हैं वह कहते हैं मेरे सिर पर हाथ रखो ना। मांगने वाला और कुछ नहीं कहता है, सिर्फ कहता है सिर पर ऐसा हाथ रखो जो दिमाग ठीक काम करे। बाबा ने हमारे सिर पर ऐसा हाथ रखा है जिससे समय पर बुद्धि ठीक काम करती है। तो बाबा का हमारे सिर पर भी हाथ है, हाथों में भी हाथ है, बाबा का साथ है। कभी ये नहीं कहना कि मैंने किया, बाबा ने कराया। क्या कहना है, बाबा ने कराया। जिसका साथ है उसका नाम लो तो हाथ ठीक काम करेगा। आपके कर्मों में भी वो ताकत आ जाएगी।
क्योंकि हमारा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान है। तो जिसका साथ है उसका नाम लो। मैंने किया नहीं, बाबा ने कराया। तो हाथ भी ठीक काम करेगा, पाँव ठीक जगह जाएगा। जहाँ कमाई होगी वहाँ कदम होगा। सिर पर हाथ होगा तो दिमाग ठंडा होगा, गरम नहीं होगा। स्वभाव सरल होगा। बाबा का हाथ उसके सिर पर है जो श्रीमत पर चलते हैं। बाबा का हाथ किसके सिर पर सदा रहता है? जो श्रीमत पर चलते हैं। और जिसके सिर पर हाथ होता है, दादी ने कहा, दिमाग सदा उनका ठंडा रहेगा। हाथ बिल्कुल ठीक काम करेंगे, पैर बिल्कुल ठीक स्थान पर जाएंगे। श्रेष्ठ पद की जो सतयुगी प्राप्ति है, वो चिन्ह उसमें दिखाई पड़ते हैं, जिसमें अहम भाव और वहम भाव नहीं है। अहम भाव थोड़ा भी है तो रूहानियत और बाबा से जो प्राप्ति है उसकी भासना नहीं आती है। भगवान से पाया हुआ दे रहे हैं, अहम भाव में वो वाइब्रेशन किसी को नहीं मिलेगा। सूक्ष्म वहम भाव की जो अपने लिए या दूसरों के लिए नेचर है कि ऐसे हुआ होगा, इस वहम की बीमारी का इलाज तो कोई है नहीं। अंदर में दादी कहती है, सूक्ष्म में जो वहम रहता है, ये हुआ होगा, इसने ये कहा होगा, ऐसा हुआ होगा, तो दादी कहती है इस वहम की बीमारी का कोई इलाज नहीं, उसकी कोई दवाई नहीं, कोई हल नहीं है। तो प्रेजेंट समय न अपने लिए वहम हो न दूसरों के लिए। हमको क्या ज़रूरत है बुद्धि चलाने की? कोई क्या भी कह रहा है, कुछ भी कर रहा है, दादी कहते उसमें बुद्धि को उलझाने की हमें क्या ज़रूरत है? अति इंद्रिय सुख में रहकर सबको ऐसे सुख का अनुभव कराने वाली आत्मा ऐसी छोटी छोटी बातों में समय वेस्ट नहीं करती। छोटी बात हो या मोटी, उसमें समय बहुत वेस्ट जाता है। संगम का समय बहुत अमूल्य है, इसलिए ध्यान रखना है कहीं भी वेस्ट ना जाए। संगम का एक एक क्षण, हर घड़ी बहुत अमूल्य है। इसीलिए दादी कहती है बहुत ध्यान रखना है कहीं भी हमारी बुद्धि ऐसी बातों में उलझे नहीं, हमारा समय, संकल्प, शक्तियाँ किसी भी प्रकार से व्यर्थ ना जाए। तो ये थी निश्चय के बल की कमाल की बातें। कितनी प्रकार से दादी ने इस निश्चय का बल हमें बताया, उसकी कमाल बताई। छोटी मोटी कोई भी बातें आ जाए, लेकिन हमारा निश्चय कभी हिल ना पाए, इसको कहते हैं कमाल। अच्छा, ओम शांति।